नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा नेता द्वारा विधवा महिला की दुकान पर अवैध तरीके से कब्जे का मामला सामने आया है। मामले में विधायक से लगाकर तात्कालिक प्रभारी मंत्री ने नगर पालिका प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि महिला दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, उसे आज तक न्याय नहीं मिला है। देखिए हमारी विशेष खबर। मध्य प्रदेश के नीमच में नवागत भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और उनके पिता शांतिलाल पाटीदार एक बार फिर चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन पर एक विधवा महिला ने अवैध तरीके से दुकान हड़पने के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत करी और बताया कि किस तरीके से सालों पहले नगर पालिका ने उन्हें दुकान आवंटित करी थी, जिसके बाद उनके पति की मौत हो गई और पति की मौत का फायदा उठाकर दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। रजिस्ट्री से लगाकर नामांतरण विधवा महिला के नाम पर है और विधवा महिला हर महीने किराया नगर पालिका प्रशासन को जमा करा रही। लेकिन राजनीतिक रसूख के दबंगई के चलते महिला को नगर पालिका प्रशासन आधिपत्य नहीं दिला पा रहा है और महिला दर दर दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। हाल ही में महिला ने जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे को अपनी पीड़ा बताते हुए उन्हें जल्द से जल्द अपना हक दिलाने की गुहार लगाई है। और मामले में हम आपको बता दें कि विधायक ने भी नगर पालिका प्रशासन को विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए पत्र लिखा। तात्कालिक प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने भी नगर पालिका प्रशासन को पत्र लिखते हुए विधवा महिला को अपना आधिपत्य दिलाने की बात कही, लेकिन अभी तक राजनीतिक रसूख का इतना दबाव नगर पालिका प्रशासन पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं विधवा महिला को दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। 20 साल पहला लीधी थी दुकान कहीं पर कब्जो अबार तक नहीं मिली रो कहीं नगर पालिका कब्जो दे दी के कहीं और 4 साल थी उड़ान के और रजिस्ट्री कराओ, रजिस्ट्री कराई गाड़ी, सब कुछ करी गाड़ी हो कहीं रजिस्ट्री कराओ या नहीं। 4 साल 3 साल हो गया पर तो भी कब्जो नहीं दी रहा है नगर पालिका, तो फिर कहीं करो। दुकान नहीं मिली पाई थी कहीं, चक्कर लगाई तो थाकी गया कहीं। अब भी है ही को नहीं, शांत हुई गया जो दो वहाँ का ऑपरेशन भी हो शांत हुई गया, तो फिर वही हुई तेना ने कब्जो कर ली दो भाई कहीं। मतलब उस टाइम उन्होंने मजबूरी का फायदा उठा लिया। हाँ, उन्होंने कब्जो कर ली तो कहीं। अब कहाँ शिकायत कर रहे हैं आप? कहीं नगर पालिका में कर रही है शिकायत, नगर पालिका खाली नहीं कर रही कहीं न्याय नहीं। सन 1994 में योजना क्रमांक 12 के हेडगेवार परिसर की दुकानों की नीलामी हुई। नीलामी में मेरे पिताजी ने दुकान नंबर 8 की नीलाम बोली लगाई, जिसमें विधिवत रूप से मेरे पिताजी के नाम पे नीलाम हुई और रुपए मेरे पिताजी ने जमा करवा दिए। जमा करवाने के बाद में उसमें शर्त थी कि शर्त क्रमांक 9 के अनुसार कि किरायानामा पट्टानामा होने के रजिस्ट्री होने के बाद में ही आपको दुकान का आधिपत्य दिया जाएगा। रजिस्ट्री होने के बाद आधिपत्य दिया जाने की शर्त के अनुसार मेरे पिताजी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से 1996 में 1 साल के अंदर ही मतलब कि फरवरी 96 में शांत हो गए। शांत होने के बाद में वो कार्रवाई हम करते रहे, मेरी मदर जाती रही करती रही। मेरी मदर अशिक्षित होने की वजह से कार्रवाई करने में थोड़ी विलम्ब हुआ। फिर 2016 में हमने आवेदन लगाया विधिवत रूप से। आवेदन लगाने पर नगर पालिका ने जारी किया ये अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद में नगर पालिका के परिषद का सभी पार्षदों ने गठन करने के बाद में हमारे नाम पे नामांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया चली। नामांतरण रजिस्ट्री की प्रक्रिया में नामांतरण रजिस्ट्री मेरे माताजी के नाम से हुआ और रजिस्ट्री होने के बाद में सब कार्रवाई होने के बाद में जैसा कि नगर पालिका की शर्त थी, तो शर्त के अनुसार ही हमने नगर पालिका को आवेदन दिया कि नगर पालिका हमें दुकान का कब्जा दे। तो 1 आवेदन दिया, 2 आवेदन दिए, कई आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब का हेल्पलाइन में आवेदन गया, कई हेल्पलाइन लगी, सब कुछ हुआ। इसके आधार पर हमने विधायक महोदय को भी आवेदन दिया, प्रभारी मंत्री महोदय को भी आवेदन दिया और आवेदन चलते रहे, लेकिन हमें आज दिनांक तक कब्जा नहीं मिला। अवैध कब्जेदारी उसके ऊपर कब्जा जमा के बैठा है और नगर पालिका की साठगांठ से जमा के बैठा है, जो नगर पालिका ने आज दिनांक तक हमको कब्जा नहीं दिलाया। नगर पालिका ने सामने वालों को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में हमको पता चला कि इस आदमी का कब्जा है। किसका कब्जा है वहाँ पर? वहाँ पे शांतिलाल जी पाटीदार का कब्जा है। तो क्या लगता है आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय नहीं मिलने का कारण तो राजनीति है साहब। जो व्यक्ति राजनीतिक दबाव बना के अधिकारी कर्मचारी को काम नहीं करने दे रहा है, इस वजह से कब्जा नहीं दिला पा रही अधिकारी कर्मचारी लोग नोटिस देते हैं, सब कुछ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन कब्जा नहीं दिलवा पाते। काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसके संबंध में हमने एसडीएम कोर्ट में भी लगाया था कि उसको वहाँ से
लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत लगाया था, लेकिन वहाँ से अभी कोई उसमें सही निर्णय नहीं हुआ। वो निर्णय उन्होंने कहा कि नगर पालिका का अधिकार है, तो अभी हमने उसमें सूचना पत्र वगैरह हमने जारी किए थे। वो एक्चुअल जिसको दिया गया था, जिसके नाम से आवंटी हुआ था, अब इनका कोई पारिवारिक विवाद है। इनका ऐसा कहना है कि वो हम परिवार में साथ के ही रिश्तेदार हैं और हमारे बड़े दादा ने उनके नाम से प्रॉपर्टी खरीद ली थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये हमारा है। जब इनका आपसी कोई विवाद है, फिर भी हमने सूचना पत्र जारी किए हैं। वो अब फाइल देख कर ही बता सकता हूँ, लेकिन वो दूसरे का कब्जा है, उस शांतिलाल पाटीदार का है, और अभी मैंने उसमें सूचना पत्र जारी किए हैं। सर, मामले में विधायक जो दिलीप सिंह परियार है, उन्होंने भी नगर पालिका को पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पक्ष में लेटर लिखा था। वो तो काफ़ी टाइम पहले लिखा था, वो बहुत काफ़ी टाइम पहले वो चल रहा है। उसको नोटिस वगैरह जारी किए हैं, करेंगे कार्रवाई। उसमें भी कोविड की वजह से कुछ नहीं कर पाए थे, अब करेंगे कार्रवाई। सर, फरियादी का कहना है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण से न्याय नहीं मिल रहा। उसने कलेक्टर, देखिए, ये पॉलिटिकल तो होता नहीं है, लेकिन जो नियम से है वो तो काम करना ही पड़ेंगे हमको, चाहे किसी का भी प्रेशर हो। डूडा अधिकारी ने भी एक नगर पालिका को पत्र लिखा है। हाँ, दिया है, जनवरी के अंदर लिखा है जस्ट, जिसमें लिखा है कि मौके पर अवैध कब्जा है। नहीं, जनवरी में नहीं, मेरे को तो अभी 4 दिन पहले मिला था, वो उसका नोटिस जारी हुआ है। तो क्या रहेगा सर, आगे क्या उम्मीद की जाए? देखो, अब उसमें पुलिस फोर्स वगैरह लेके और उसको खाली करवाएंगे। तो कुल मिला के सर मौके पे अवैध कब्जा है ना? बिल्कुल अवैध कब्जा है।